हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, जिसमें हमने लास्ट किया था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो उससे पहले मैंने आपको कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम करवाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड कैल्शियम से रिलेटेड आता है, विच इज सीमेंट। तो मैंने बोला था कि मैं उसके ऊपर सेपरेट से आपको अच्छे से बताऊंगी रिएक्शन वाइज कि कैसे सीमेंट बनता है और कहाँ कहाँ ये यूज होता है और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनकी जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब देखो, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कोई कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन चीज जो मटेरियल यूज होता है वो होता है सीमेंट। पर अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीमेंट कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम के कंपाउंड्स यूज होते हैं, तो इसलिए हम इसको आज केमिकली अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज सीमेंट। सबसे पहले अगर मैं इन जनरल बताऊं तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, मतलब दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। और केमिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम, इन कंपाउंड्स का ये एक मिक्सचर होता है अगर मैं केमिकली इसकी बात करूं तो। और सबसे कॉमन सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम ओपीसी भी बोलते हैं। एंड सीमेंट मेनली बनता है इन कंपाउंड से। सबसे पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम C3S भी बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसको हम C4AF बोलते हैं। अब ये सब कंपाउंड्स मिलकर सीमेंट को स्ट्रेंथ और सेटिंग प्रॉपर्टी देते हैं। अब मैं बात करूं अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले लाइमस्टोन और क्ले को हीट किया जाता है। तो सबसे पहले लाइमस्टोन और क्ले को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, विच इज अबाउट 1000 टू 1500 डिग्री सेल्सियस, जिससे कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लिंकर। एंड इस क्लिंकर को इस क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिक्स करके, जिसका फॉर्मूला होता है CSO4 इंटू 2H2O, उसके साथ मिक्स करके एक फाइन पाउडर बनाया जाता है, जिसको हम जनरली सीमेंट पाउडर बोलते हैं। अब हम इसको जब यूज करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ये तो हो गया इसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस। सबसे पहले लाइमस्टोन और क्ले को हाई टेम्परेचर पे अबाउट 1000 टू 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, उससे हमें मिलता है क्लिंकर। और क्लिंकर को जब हम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, मतलब जिप्सम के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक फाइन पाउडर मिलता है, जिसको हम सीमेंट पाउडर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। अब जब सीमेंट को हम यूज करते हैं तो उसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं। और जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एक रिएक्शन होती है जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं। अब इस हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले ट्राई कैल्शियम सल्फेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर उसके बाद डाई कैल्शियम सल्फेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सेम वही कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये वाली जो प्रोसेस होती है ये स्लो प्रोसेस होती है, डाई कैल्शियम सल्फेट वाली होती है। अब ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल होता है ये ही सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये सीमेंट को हार्डन करता है।
मतलब ये सीमेंट की हार्डनिंग में यूज होता है, मतलब कि ये सीमेंट की हार्डनिंग के रिस्पॉन्सिबल है और ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सीमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे कॉमन बताया ओपीसी। उसके अलावा हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आता है, फिर एक लो हीटिंग सीमेंट आता है, व्हाइट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट भी आता है। अब डिफरेंस इनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ स्पेशल टाइप की सबकी अपनी अपनी कंपोजिशन होती है और सबके अपने अपने यूजेस होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, जब हम सीमेंट को यूज कर लेते हैं, मतलब पानी में मिक्स करके जब उसको किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए लगा देते हैं, तो उसके बाद वहां पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब वहां से हीट रिलीज होती है। इसलिए जब लार्ज कंक्रीट स्लैब्स बनते हैं तो वहां पर कूलिंग का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, वरना आप देखते होंगे कि सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे भी जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको बार बार हमें बिल्ड करने के लिए पानी का यूज करना पड़ता है, मतलब उसको ठंडा रखना पड़ता है, वरना फिर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वहां पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से फिर क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि सीमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, बल्कि एक केमिकल वंडर है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स यूज होते हैं, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट सीमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मेरे हिसाब से अगर जो चीज़ हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज होती है बहुत ज़्यादा, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि जनरली वो साइंस के साथ कैसे रिलेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की, मतलब ये चीज़ केमिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा यूज थी। और इस चैप्टर में स्पेशली जब कैल्शियम के कंपाउंड्स थे तो वहाँ पर भी ये अलग से एक्सप्लेन की गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँ। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।